ग्रेटर चुनाव इस वक्त घमासान इसे लेकर मचा हुआ है। सतीश पूनिया ने जीत का दावा किया है तो वहीं बीजेपी की रश्मि सैनी ही मेयर बनेंगी, ये कहना है सतीश पूनिया का। बीजेपी का एक भी वोट क्रॉस नहीं होगा। सरकार की तमाम कोशिशें होंगी लेकिन वो नाकाम साबित होंगी। उम्मीद से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार हैं, चाक चौबंद हैं और भारतीय जनता पार्टी के उसको प्राप्त बहुमत से भी ज्यादा मत मिलेंगे। और जो कांग्रेस का षड्यंत्र, जो उसकी बदनीयती है, उस पर कल सीधे सीधे तमाचा पड़ने वाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके के अनैतिक हथकंडे अपनाकर भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई नगर निगम को, पंचायत समितियों को अपदस्थ करने का ठेका जो कांग्रेस पार्टी ने लिया, वो धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए जो चर्चाएं चलती हैं, अफवाहें चलती हैं, गॉसिप होती है, उसका जवाब तो कल ही मजबूती से मिलेगा। कोई दम नहीं, ये तो बिल्कुल घिसी पिटी सी बात है और एक तरीके की फ्रस्ट्रेटेड सी बात है। इसका कोई मुझे लगता नहीं है कि जिस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं उसका कोई आधार है। बेबुनियाद सी बातें हैं और ऐसी बातें जो हार से हताश होने की स्थिति में होता है वही करता है। ऐसा ही लगता है। पार्टी के जो जीते हुए लोग हैं वो तो हैं ही, निर्दलीय भी बड़ी संख्या में साथ में और दूसरे दलों के लोग भी समर्थन कर रहे हैं। अभी संख्या नहीं बता सकते लेकिन ऐसी संभावना पूरी है। मैं कह चुका कि हमारे पास जो बहुमत था उससे ज्यादा मत मिलेंगे। और अब बात पूनिया के पैदल पॉलिटिक्स की। जयपुर में सतीश पूनिया ने हल्ला बोला है। प्रदेश सरकार के खिलाफ पैदल मार्च कर रहे हैं। कुंडा से लेकर आमेर तक पैदल मार्च किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस दौरान धरना भी दिया। सड़कों के निर्माण और पेयजल आपूर्ति का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सुध नहीं ली तो और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पर्यटन नगरी आमेर की बदहाल सड़कों पर स्थानीय बाशिंदे परेशान हैं। आज इनकी मुश्किलों को आवाज देने के लिए प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सड़क पर उतरे हैं। खुद नेतृत्व कर रहे हैं आंदोलन का और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूनिया जी, पहले चिट्ठियां लिखी, सरकार से आग्रह किया, जब आपकी सुनी नहीं गई तो आज आप सड़क पर उतर गए। जब लोकतंत्र में बात सुनी नहीं जाती और सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है। ये शुरुआत है और सरकार के लिए शर्मनाक है क्योंकि यहाँ ये पर्यटन का एक ऐसा स्थान है जहाँ विश्व का तीसरा पर्यटक आता है। वो अशोक गहलोत की क्या इमेज लेके जाता होगा। आपने क्या क्या कोशिश करी अब तक सरकार का ध्यान खींचने के लिए, और सरकार ने तो ऐलान भी किया था विधानसभा में, उसके बावजूद सड़क नहीं बनी। 2021 में बजट घोषणा है मुख्यमंत्री की। आमतौर पर बजट घोषणा की क्रियान्विति को सरकार हर 6 महीने साल भर में कर लेती है। जब नहीं हुई तो मैंने चिट्ठी लिखी, जेडीए को लिखी, नगर निगम आयुक्त को लिखी, पीडब्ल्यूडी को लिखी, कलेक्टर से टेलीफोन से बात हुई। लगातार पिछले 1 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। खुद जेडीए ने, निगम ने और यूडीएच ने इसके बारे में चिट्ठी पत्री की, पीडब्ल्यूडी ने की। उसके बावजूद भी ये ताजुब की बात है तो हमें ये शक होता है कि जानबूझकर सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही है और उसके कारण यहाँ की जनता को सामान्य सुविधाओं से वंचित किया हुआ है। तो अगला कदम क्या होगा? आज आप चेतावनी दे रहे हैं, तहसील का घेराव कर रहे हैं, फिर भी अगर सुनवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा पूनिया जी का? फिल्म का ट्रेलर है। आज भी व्यापारी सब लोग बाजार बंद कर रहे हैं और आने वाले समय में हम इस आंदोलन की दिशा भी बदलेंगे। ये थे सतीश पूनिया। ये कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म आना अभी बाकी है। लिहाजा सरकार ने सुनवाई नहीं की तो फिर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आमेर में सड़कें सरकार को दुरुस्त करनी पड़ेगी और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल भाई, न्यूज 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वितीय राज्य स्तरीय संस्थान प्रधान कार्यक्रम अधिकारी सम्मेलन रविंद्र रंगमंच पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने संस्थान प्रधान, कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवकों और जिला समन्वयकों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से छात्र परोपकार के कार्यों से जुड़ते हैं। वहीं उन्होंने छात्रों से नियमित पौधारोपण, फर्स्ट एड और स्वच्छता के कार्य करने का भी आह्वान किया।